तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी? आई होप सो आप सभी बढ़िया होंगे। आज मैं ऑफिस में नहीं होने के कारण पैनल पे आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट नहीं लेके आया। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी? आई होप सो आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। आप लोगों की डिमांड थी ना कि सर फिजिक्स के करवाइए, बायोलॉजी के आप लोगों ने करवा दिए, केमिस्ट्री के आपने करवा दिए, फिजिक्स के और करा दीजिए। तो आज मैं आप लोगों के लिए फिजिक्स के 50 रिपीटेड क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि आप लोगों के बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको पैनल पर ये मॉक टेस्ट सोल्व नहीं करा पाऊंगा, क्योंकि मैं ऑफिस से थोड़ा बाहर हूँ। तो इसके चलते थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो पैनल मेरे पास अभी नहीं है। तो मैं आपको स्क्रीन पर ही 50 क्वेश्चंस रिपीट कराऊंगा। थोड़ा माइंड मत करना, कल की बात है। कल कल और तो माइंड मत कर तो माइंड मत करना, मैं कल पैनल पर आप लोगों के लिए वीडियोस लेकर आऊंगा। थोड़ा सा आज एडजस्ट कर लीजिए। तो चलिए, आज हम लोग ना बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट की बात कर रहे हैं, जो कि 50 क्वेश्चंस रिपीटेड है। वो क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। बहुत बच्चे डिमांड कर रहे थे, बहुत बच्चे कमेंट कर रहे थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आखिरी लड़ाई की जीत की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये मोस्ट 50 क्वेश्चंस अगर आप लोग सॉल्व कर लेते हो, और आपको कमेंट करना है, ईमानदारी से ह्यूमैनिटी दिखाना है, और मेरे प्यारे बच्चों ईमानदारी दिखानी है, होनेस्टी दिखाना है, ताकि आप लोगों को पता चले कि आप खुद से कितने सोल्व कर पाए हो, और मुझे भी पता चले कि आपने कितनी होनेस्टी दिखाई है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, अगर ये 50 क्वेश्चंस आप लोग रिपीटेड कर लेते हो, मॉक टेस्ट इसको अटेम्प्ट कर लेते हो, और सारे क्वेश्चंस का सही से जवाब देते हो, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि आपकी प्रैक्टिस कितनी है। और ये क्वेश्चंस कोई भी ऐसे उठाए हुए नहीं है, सारे रिपीटेड है, यानी कि एंट्रेंस टेस्ट में आए हुए हैं। ठीक है, तो ध्यान से दीजिएगा इसको, और बहुत ही अच्छे से इसको समझिएगा। जो भी डाउट हो कमेंट कर देना, मैं आपको कमेंट में बता दूंगा। 50 क्वेश्चंस को चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पहले बच्चों, हम लोगों को समझना पड़ेगा कि हमारा क्या क्या सिलेबस में आता है। ठीक है, तो ये बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट, मोस्टली जितने भी एंट्रेंस टेस्ट होते हैं यही सिलेबस होता है। ये देख पा रहे हो, ये फिजिक्स का सिलेबस है। सबसे पहला यूनिट एंड मेजरमेंट से आते हैं आपके क्वेश्चन। सेकंड आता है काइनेटिक एंड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड आता है हमारा ग्रेविशन से। ठीक है, ये आपके चैप्टर्स है। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, थर्मोडाइनमिक, फिर आता है ऑक्सीलेशंस एंड वेव, ऑप्टिक्स। ठीक है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये आपका 8 चैप्टर, करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिव करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड कम्युनिकेशन, ये 10 चैप्टर। और 11 एंड 12 चैप्टर आप लोगों के सामने ही है, ये देख लीजिएगा। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग ये सारे चैप्टर कंप्लीट करेंगे, जिससे आपकी प्रिपरेशन भी हो जाए और ये फिजिक्स के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो जाए। और ज्यादातर एंट्रेंस टेस्ट में आप लोग देखोगे 30 क्वेश्चन ही आपके फिजिक्स के आते हैं, तो इसका जो वेटेज होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो हमारा 30% ही होता है। तो आप लोगों को बायोलॉजी पर ज्यादा फोकस करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री पर भी उतना ही फोकस रखना है, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री मेन होती है। बच्चा यहीं पर अपने मार्क्स खो देता है। बायोलॉजी में हर कोई अच्छा कर लेता है, लेकिन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में थोड़ा बच्चा वीक रह जाता है। तो इसीलिए हर एक क्वेश्चन को सोल्व करना है, समझना है। और ये मॉक टेस्ट को रिपीट कर लीजिए एक बार फिर से। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट से, यूनिट एंड मेजरमेंट से ये 50 क्वेश्चन रिपीट हुए। तो इसको देखिएगा, हम लोग पहले चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि हमारा यूनिट एंड मेजरमेंट से। क्लियर है? तो पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के सामने है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है द एसआई यूनिट ऑफ मास इज, यानी कि द्रव्यमान का एसआई यूनिट क्या है। ये तो आप लोगों को पता ही होगा। और इंग्लिश और हिंदी, बच्चे बोल रहे थे सर इंग्लिश में कराइए, इंग्लिश में कराइए, हिंदी में तो आप करा रहे हो। तो दोनों मीडियम में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। जिस बच्चे को इंग्लिश समझ में आ रही है, जिस बच्चे को हिंदी समझ में आ रही है, वो कर सकता है। एग्जाम में भी आपको यही पैटर्न मिलेगा, डोंट वरी, हिंदी इंग्लिश दोनों मिलेगा, तो घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है, तो बताओ द एसआई यूनिट ऑफ मास इज, ये आपको पता ही होगा क्या हो सकता है इसका आंसर। द एसआई यूनिट होती है हमारी, द्रव्यमान की यूनिट आपको बतानी है। अगर आप अभी तक आप लोगों ने आंसर दे दिया तो बहुत बढ़िया, मैं आप लोगों के सामने स्क्रीन पर आंसर दे देता हूँ। ठीक है, तो हमारी जो यूनिट होती है मेरे प्यारे बच्चों, वो केजी होती है। जब भी हम लोग किसी द्रव्यमान को, किसी भार को हम लोग उसकी यूनिट जो होती है, उसको जो नापते हैं, मेजर करते हैं, तो किस में नापते हैं? केजी में नापते हैं। वेरी गुड, बड़ी सिंपल था। लॉजिकल क्वेश्चंस आप लोगों को पता ही होगा, और आपने ईमानदारी दिखानी है, कमेंट करना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए 50 में से। ठीक है, ऐसा ही मास की जो माप होती है ना, किलोग्राम में होती है, ये तो आप सभी को पता है। वेरी गुड। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, दूसरे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। लंबाई मापने का यंत्र कौन सा होता है? जब भी आप लोग किसी हाइट को, लेंथ को नापते हो, तो मेरे प्यारे बच्चों किस चीज से नापते हो ये बताओ। आप बताइए, मीटर में नापते हो, वोल्टमीटर में नापते हो, या वर्नियर का कैलिपर में नापते हो, स्टॉप वॉच में नापते हो? मुझे पता है इसका आंसर आप लोग दे ही दोगे। आप लोगों ने फिजिक्स लैब में जाके ये प्रैक्टिकल किया ही होगा, किसी लंबाई को, लेंथ को आपने मेजर किया ही होगा, तो आप लोगों को पता होना चाहिए।
ठीक है। तो चलिए, आप लोगों को ना ट्रिक भी लगानी होती है, आप लोगों ने थोड़ा सा लॉजिक देखना होता है कि हम ये लंबाई नाप रहे हैं, तो स्टॉप वॉच कोई मतलब ही नहीं है स्टॉप वॉच का, तो है ना। तो इसी तरीके से वॉल मीटर में नहीं, कोई मतलब नहीं है। ए मीटर में, क्या आप लोग मीटर में नापते हो ए मीटर में? नहीं, ये भी नहीं है। तो वर्नियर कैलिपर्स होता है जिसमें हम लोग लंबाई नापते हैं। वेरी गुड। तो इसका आंसर मेरे प्यारे बच्चों वर्नियर कैलिपर्स ही होगा। ठीक है, वेरी गुड। ये कॉमन है, यानी कि मैं बताता भी रहूंगा कि कौन से एग्जाम में आया हुआ है। ओके, तो ये कॉमन है, यानी कि ज्यादातर एग्जाम में आए हुए हैं, रिपीटेड है, तो ये तो आपने ध्यान रखनी है। ओके, चलो थर्ड क्वेश्चन आ गया मेरे प्यारे बच्चों। एसआई यूनिट ऑफ टाइम, टाइम की एसआई यूनिट बताओ। वहां पे हम लोगों ने मास की यूनिट बताई थी, यहाँ पे हमें एसआई यूनिट ऑफ टाइम की बतानी है। बोलो क्या है? सेकंड है क्या? जब हम टाइम को किसी चीज से मेजर करते हैं, किससे नापते हैं? बोलो, डे से, हावर से, मिनट से और सेकंड से। चलो, इसका आंसर मेरे प्यारे बच्चों मैं आंसर दे देता हूँ, अगर आप लोगों को पता होगा तो वेरी गुड, आप लोग नोट करते रहिएगा कि कितने क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए। और इसका आंसर है आपके सामने ए, यानी कि सेकंड में। ओके, क्योंकि सबसे पहले हमारा सेकंड ही होता है, उसके बाद जाके हमारा मिनट आता है, फिर हावर आता है, फिर हमारा डे आता है। क्लियर है इतनी बात? वेरी गुड। तो समय को हम लोग सेकंड में मेजर करते हैं कि इतने सेकंड हो गया। जो हमारा स्टैंडर्ड टाइम मेजरमेंट होता है ना, वो इस सेकंड में बताता है कि इतने सेकंड। ओके, मिनट तो बाद में आता है। वेरी गुड। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने है, विच इज नॉट अ बेस यूनिट इन एसआई। कौन सा, इनमें से कौन सा हमारा मूल इकाई नहीं है? बोलो, केल्विन, मोल, न्यूटन या फिर कैंडेया। बोलो, इसका आंसर भी आप लोगों ने अभी तक निकाल लिया होगा। गुड। अगर नहीं निकाला तो आंसर देख लीजिए, अगर आपको सच में पता होगा तो आपने अभी तक आंसर दे दिया होगा। तो इसका आंसर है मेरे प्यारे बच्चों न्यूटन। न्यूटन कोई भी ऐसी मूल इकाई नहीं है, कोई भी ऐसी यूनिट नहीं है जहां पे हम लोग इसका यूज करते हो मेजरमेंट के अंदर। ठीक है, केल्विन का हम लोग यूज करते हैं, मोल का हम लोग यूज करते हैं और कैंडेले का हम लोग यूज करते हैं। इतना आप लोगों को पता होना चाहिए। और ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ये कौन से ईयर में आया हुआ है। ये कॉमन है, कॉमन का मतलब होता है मोस्ट 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 इंपोर्टेंट। ठीक है, गुड। न्यूटन बल की डेराइव इकाई है। ओके, और यहाँ क्या है? डेराइव इकाई है, ये डायरेक्ट हमारी इकाई नहीं है। चलो, बेस इकाई नहीं है, ये डेराइव इकाई है, वहां से निकाला हुआ। डेराइव आप लोग समझते ही होंगे। ठीक है, अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में ये बताओ, किलो मीन्स, यानी कि द प्रीफिक्स किलो, ये जो किलो है इसका क्या मतलब होता है? किलो को हम लोग, प्रीफिक्स का मतलब होता है जब हम किसी नाम के आगे इसको लगाते हैं। जब भी हम किलो को कहीं लगाते हैं तो इसका क्या मतलब होता है? किलो ऑब्जर्व का अर्थ क्या होता है, ये आप लोग बताओगे। चलो, ये आंसर आप लोगों को पता होगा तो आप लोगों ने अभी तक दे दिया होगा, अगर नहीं पता तो चलिए मैं दे देता हूँ। क्योंकि जिस बच्चे को आंसर पता होता है वो तुरंत जवाब देता है। और जब भी आप लोग एंट्रेंस टेस्ट देते हो तो वहाँ पर टाइम का बहुत मेन रोल है, तो टाइम मैनेजमेंट आपको आना चाहिए। ठीक है, गुड। तो इसका आंसर मेरे प्यारे बच्चों ए है, यानी कि 10 पावर 3। गुड। ओके, किलो का मतलब क्या हुआ? ये हमारा 10 की पावर 3 है। अगर आप इसको सोल्व करोगे तो आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। चलिए, फिफ्थ सिक्स्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे बच्चों? 1 ग्राम इक्वल, यानी कि जो हमारा 1 ग्राम है उसके अंदर आप लोग यहाँ पे वैल्यूज देख रहे होंगे, 10 - 3 kg। ठीक है, 10 की पावर 3 kg। फिर सी है 10 की पावर -6 kg। तो जो इसका 1 ग्राम के अंदर कितना होता है, इसको सोल्व करना पड़ेगा आपको। ठीक है, 10 की पावर 6 kg। तो जब इसको सोल्व करोगे, जब आपको पता मिल जाएगा कि आंसर क्या आने वाला है। ठीक है, इतनी बात आपको सिंपल समझ में तो आई गई होगी। गुड। अब इसको सोल्व करोगे, सोल्व करने के लिए आप लोग 1-2 मिनट ले सकते हो, लेकिन ज्यादा समय नहीं लेना। ठीक है, यहाँ पे टाइम का बहुत ही ज्यादा क्रूशियल रोल है हमारा एंट्रेंस टेस्ट में। तो इसका आंसर है मेरे प्यारे बच्चों, आंसर मैं निकाल देता हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक निकाल दिया होगा तो तुरंत एकदम फास्ट करना है, इसलिए हम लोग इस क्वेश्चन पे थोड़ा समय ले रहे हैं। आप लोग सोल्व कर लीजिए। ओके, कर लिया होगा अभी तक सोल्व। चलिए, आंसर मैं आपको दे ही देता हूँ। आंसर है आपका मेरे प्यारे बच्चों 10 की पावर -3। जब आप लोग 10 की पावर -3 kg को यहाँ पे डिवाइड वगैरह करोगे, सोल्व करोगे, तो आपका 1 ग्राम की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ पे वैल्यू जो हमारी आएगी, ये आएगी 0.001 kg। क्लियर है इतनी बात? वेरी गुड। ये भी लॉजिकल क्वेश्चन था, यहाँ पे आप लोग माइनस कर देते। 30, अगर -3 आ रहा है तो यहाँ पे देख सकते हो 20 के बाद जो हमारी 30 आएगी वो पॉइंट के बीच में आएगी। ठीक है, अब आपके सामने है सेवेंथ क्वेश्चन। इसमें आप लोग बताओगे कि एसआई की तापमान मापने की इकाई क्या है, यानी कि जब भी आप लोग अपने टेम्परेचर को मापते हो, मेजर करते हो, तो किस में करते हो? बताओ। आप लोग यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में करते हो, फेराइड में करते हो, केल्विन में करते हो, या फिर यहाँ पे रैंकिन स्केल होता है, आर रैंकिन स्केल, उसमें करते हो? तो आंसर इसका क्या होना चाहिए, आप लोग बताओगे? बिल्कुल सही आंसर होना चाहिए आपका डिग्री सेल्सियस में, आप लोग यहाँ पे तापमान को नापते हो, है ना। वेरी गुड। अब मेरे प्यारे बच्चों, 8th क्वेश्चन आपके सामने है। 8th क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जो आपका फोर्स है, यानी कि जो आपका बल है,
उसका डायमेंशन क्या है। यहाँ पे फॉर्मूले से आप लोग बताओगे तो इससे आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा फिजिक्स के अंदर, जरूर पढ़ा होगा, तो इसका आंसर आपके सामने होना चाहिए। अभी तक आप लोगों ने दे देना होना चाहिए। गुड, इसका आंसर मैं आप लोगों के सामने लेकर आ रहा हूँ, तो आपको पता होगा तो आप लोग करेक्ट अभी तक बता चुके होंगे, ठीक है। चलिए, आपके सामने है मेरे प्यारे बच्चों MLT-2, ठीक है, ये आप लोगों को पता चल गया। गुड, यानी कि फोर्स मास इंटू एक्सीलरेशन, जिसका आंसर मतलब फॉर्मूला होता है MLT-2। ये हमारा 2019 में एम्स के अंदर आया था। सिमिलर सिमिलर यानी एग्जैक्ट यही वाला क्वेश्चन आया था जिसका आंसर आप लोगों ने देना है। गुड, और अभी तक आप लोगों ने आंसर दे दिया ही होगा। वेरी गुड। फिर आता है हमारा विच ऑफ दिस इज ए डेराइव यूनिट, यानी कि इनमें से कौन सा व्युत्पन्न इकाई है। बोलो, डेराइव यूनिट है। डेराइव यूनिट आपको पता ही होता है, डेराइव का मतलब किसी से लिया गया, किसी के थ्रू, ठीक है। तो ये मेरे बच्चों मीटर, एम्पायर, जूल या सेकंड क्या है इसका मतलब, बताओ। डेराइव यूनिट कौन सा है इसके अंदर से। अभी तक आप लोगों ने आंसर दे ही दिया होगा, पता चल ही गया होगा। आंसर बड़ा छोटा सा है इसका, तो आंसर है मेरे प्यारे बच्चों जूल। जूल ऊर्जा की इकाई है, ठीक है, यानी कि डेराइव है N.ml। ओके, ये भी कॉमन है, यानी कि ज्यादातर क्वेश्चन ये आते रहते हैं, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। जूल इसका आंसर है, जो कि हमारा एक डेराइव यूनिट है। 10th क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे। इसमें ये बताओगे आप, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, यानी कि जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज है उसकी यूनिट क्या है, इकाई क्या है। जो हम लोग लास्ट में बोलते हैं ना इकाई, ओम, वोल्ट, एम्पायर, कोलम्ब, ये लगाते हैं ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं यूनिट। आप सभी को पता है। गुड, अब इसका आंसर भी आप लोगों ने दे दिया होगा। जो इलेक्ट्रिक के पीछे हम लोग यूज करते हैं, वोल्ट यूज करते हैं, एम्पायर यूज करते हैं, कोलम्ब यूज करते हैं, या फिर ओम यूज करते हैं, तो इसका आंसर मेरे प्यारे बच्चों कोलम्ब, ठीक है। जब भी हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज की इकाई यानी यूनिट को हम लोग मेजर करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे कोलाम करते हैं, ठीक है, जब भी इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करते हैं। वेरी गुड। तो एक कोलाम के अंदर 1 एम्पियर होता है और इंटू 1 सेकेंड। तो ये भी हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, ज्यादातर क्वेश्चन आते रहते हैं। कॉमन का मतलब है कि वो मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोगों के लिए। ओके, विच इंस्ट्रूमेंट मेजर मास डायरेक्टली, ये बताओगे आप। विच इंस्ट्रूमेंट मेजर मास डायरेक्टली, कौन सा उपकरण द्रव्यमान को सीधा मापता है, ये बताओ। आपका स्प्रिंग बैलेंस, बीम बैलेंस, प्रेशर गॉज या थर्मामीटर। द्रव्यमान को कौन नापता है। थर्मामीटर तो इसमें बिल्कुल भी नहीं होगा, आप लोगों को पता है ये टेम्परेचर मापता है ना। प्रेशर गॉज आपके एरिया के प्रेशर को नापता है, ये भी नहीं होगा। बीम बैलेंस या फिर स्प्रिंग बैलेंस में से कोई सा एक है, तो आप लोग आंसर करेंगे, पता चल ही गया होगा आपको। तो आंसर मेरे प्यारे बच्चों बीम बैलेंस है, ठीक है। वेरी गुड। 12th क्वेश्चन की बात करेंगे, लीस्ट काउंट क्या होता है। लीस्ट काउंट मेरे प्यारे बच्चों, लीस्ट काउंट बताइए। एक वर्नियर कैलिपर में कौन सा लीस्ट काउंट होता है। वर्नियर कैलिपर देखा होगा, किसी भी लेंथ को नापने के लिए इस वर्नियर कैलिपर का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। छोटी सी छोटी चीजों की लेंथ को नापने के लिए वर्नियर कैलिपर का यूज करते हैं, जो उसका लीस्ट काउंट है। लीस्ट काउंट का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों सबसे छोटा माप, ठीक है। लीस्ट काउंट का मतलब सबसे छोटा माप इसमें कौन सा होना चाहिए, वर्नियर कैलिपर में, ये ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे सिर्फ वैल्यू देख के आप लोग सबसे छोटा लगा दो, वो गलत हो जाता है। यहाँ पे आपने ना लॉजिक लगाना है, ना कि तुक्का। ओके, तो आंसर इसका होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों 0.1 मिलीमीटर। वेरी गुड। अब इसके बाद आएगा लीस्ट काउंट ऑफ माइक्रोमीटर स्क्रू गोज, इसका क्या होने वाला है बोलो। इसका आंसर भी आपको पता ही होगा, आंसर मैं आप लोगों के सामने डाल दे रहा हूं। तो आंसर है मेरे प्यारे बच्चों 0.001 मिलीमीटर। ओके, गुड। अब आता है 14th क्वेश्चन, जो कि है द प्रीफिक्स सेंटीस्टैंडर्ड फॉर। इसका क्या है बताओ। प्रीफिक्स सेंटीस्टैंडर्ड का जो हमारा प्रीफिक्स है वो क्या होने वाला है, ठीक है। जब भी आप लोग ये जो वैल्यूज है 10 की वैल्यू -3, 10 की वैल्यू -6, ये सारी चीजें देखोगे, इसको सॉल्व करोगे, जब जाके आपको सेंटीस्टैंडर्ड का पता चलेगा। आंसर मैं इसके सामने दे दे रहा हूँ, 2 मिनट आप लोगों के पास है, वीडियो को पॉज करिए, सोल्व करिए, और फिर अपना आंसर निकाल के मैच कीजिए। आंसर मैं आप लोगों के सामने डाल दे रहा हूँ। आंसर है मेरे प्यारे बच्चों 10 की पावर -2। क्लियर इतनी बात। वेरी गुड। 15 क्वेश्चन आपके सामने। अब मिली को बताओ। जो हमारा मिली है, मिली का प्रीफिक्स क्या रिप्रेजेंट करता है। तो इसका भी आंसर आप लोग जल्दी से सोल्व करके वीडियो को पॉज कर लीजिए, और आंसर मैं आप लोगों के सामने दे दे रहा हूँ, ठीक है। बाद में आंसर जब आपका आंसर निकल जाए तब मैच करना है, ठीक है। गुड। अब मेरे प्यारे बच्चों ये है आपका 10 की पावर -3। ये भी आपका कॉमन है, तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना है। पिछले क्वेश्चन में भी आप लोगों ने ध्यान दिया होगा। तो पिछले क्वेश्चन में क्या बताया था, ये भी कॉमन ही बताया था, ठीक है। कॉमन यानी कि हर एक क्वेश्चन में ये क्वेश्चंस रिपीट होता है, यानी कि हर एक एंट्रेंस टेस्ट में ये क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, तो इसका मतलब कॉमन है। ओके, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क, यानी कि कार्य का विमीय सूत्र क्या होता है, ये बता दो। डायमेंशनल फॉर्मूला, ये आपको पता होना चाहिए। गुड। आंसर इसका है मेरे प्यारे बच्चों ML² T-2।
क्लियर है, मतलब टी की पावर -2, ये आपका फॉर्मूला है। इसको फॉर्मूले को सोल्व करोगे तो आपने निकल जाएगा। गुड। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस, ठीक है। गुड। ये हमारा नीट 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसका भी विशेष ध्यान रखिएगा। और एग्जैक्ट ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं वहां पे, हिंदी इंग्लिश में दोनों में पूछे जाते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्रेशर, दाब का विमीय सूत्र बता दो। दाब का विमीय सूत्र क्या होता है, ये भी आपका फॉर्मूला है। फॉर्मूला आपके सामने मेरे प्यारे बच्चों, इसका भी आंसर ए ही है, यानी कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ओके, तो इसका 2017 में एम्स में ये आया हुआ है। और ये फॉर्मूला इसका, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू ml टी की पावर -2 अपॉन एल स्क्वायर इज इक्वल टू ml की पावर -1 टी की पावर -2। ठीक है, एम्स 2017 में क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो ध्यान में रखिएगा, कोई भी इसमें ऐसा छोड़ना मत, सारे क्वेश्चन को सोल्व करना। ओके, 18 क्वेश्चंस आप लोग बताओगे मेरे प्यारे बच्चों। 18 क्वेश्चंस पूछा गया है कि पावर की यूनिट क्या है, पावर की एसआई यूनिट बता दो। जो आपकी पावर है, जूल, वाट, एम्पायर, वोल्ट। इसका आंसर आपके सामने मैं रख रहा हूँ, अभी तक आप लोगों ने दे दिया होगा। अगर आपको पता होगा तो आंसर है मेरे प्यारे बच्चों इसका वाट। ठीक है, जब भी हम लोग पावर की यूनिट की बात कर रहे होते हैं, इकाई की बात कर रहे होते हैं, तो उसका होता है हमारा बी, है ना। यानी कि पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, जूल अपॉन सेकेंड इज इक्वल टू वाट। ठीक है, ये वाट का ही हमारा निकलता है, जूल अपॉन सेकंड को जब हम लोग वो कर डिवाइड करते हैं तो वाट आता है। तो ये भी कॉमन है, इसका भी ध्यान रखिएगा, ये कॉमन है। ओके, अब आता है हमारा मेरे प्यारे बच्चों 19th क्वेश्चन, जो कि मेगा का प्रीफिक्स स्टैंडर्ड फॉर क्या है, बताओ जल्दी। इसका आंसर भी आप लोगों को पता होना चाहिए। गुड। यहाँ पे आप लोग देखोगे 10 की पावर 6, कॉमन है ये भी। ठीक है, 1 मेगावाट में 10 पावर वाट होता है, इसमें 10 की पावर 6 वाट होता है, और ये हमारा कॉमन आंसर है। चलो, अब आता है हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट 20th क्वेश्चन, जो कि ये भी फॉर्मूला आपको बताना है। जो वेग है ना, वेग की विमीय सूत्र बता दो। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है इसका, तो इसका आंसर मैं आप लोगों के सामने दे दे रहा हूँ, अगर आपको पता होगा तो आपका सही हो जाएगा। गुड। इसका भी हमारा ए है। ठीक है, यानी कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये आपका फॉर्मूला होता है, और ये भी हमारा कॉमन है, ध्यान में रखिएगा। जब भी हम लोग बात करते हैं कि वेलोसिटी यानी कि वेग, वेग का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज इक्वल टू एल अपॉन टी। ठीक है, वेरी गुड। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग को मैच करना है कि आपका सही था या नहीं। ए फिजिकल क्वांटिटी हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज, यानी कि वह भौतिक राशि जिसमें परिणाम और दिशा दोनों हो, कौन सा होता है वह भौतिक राशि, बताओ। स्केलर होता है क्या, वेक्टर होता है क्या, यूनिट, या फिर कंस्टेंट। इन चारों में से कोई एक आंसर सही है। तो आप लोगों को सही आंसर पता होगा, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो आपके सामने आंसर मैं दे दे रहा हूँ, वेक्टर। वेरी गुड। वेक्टर हमारा एक वो भौतिक राशि है जिसके अंदर परिणाम और दिशा दोनों होती है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी हैज डायरेक्शंस हैज मैग्नीट्यूड। ठीक है, क्वांटिटी के अंदर क्या होता है, मैग्नेट वेक्टर के अंदर हमारा डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों दिशा। ठीक है, और डायरेक्शन का मतलब होता है, डायरेक्शंस भी होती है और हमारा मैग्नीट्यूड यानी कि परिणाम भी होता है। चलो, ये बच्चों कॉमन है, इसका भी ध्यान में रखिएगा, ये हमारा हर साल क्वेश्चन आया हुआ है। तो कॉमन आंसर मैंने यहाँ पे ज्यादा रखे हैं, क्योंकि ये आते रहते हैं, तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होंगे। गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी, इसमें से कौन सा मौलिक राशि नहीं है, ये मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से बता दो। ये भी आपको तुरंत जवाब दे देना है, आंसर मैं खोल दे रहा हूँ। इसका है मेरे प्यारे बच्चों स्पीड। ठीक है, गुड। स्पीड इज अ डेराइव क्वांटिटी लेंथ अपॉन टाइम। नीट 2020 में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, एग्जैक्ट ऐसे का ऐसा ही। तो आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा सही। अब 23 आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशनलेस, यानी कि इनमें से कौन सा विमाहीन है, बोलो। विमाहीन है, कौन सा इसमें डायमेंशनलेस है, किसी जिसके अंदर डायमेंशन ही नहीं है ना। वेरी गुड। तो एंगल, एरिया, स्पीड, मास, किसके अंदर इसमें डायमेंशन नहीं है। डायमेंशन आप सभी को पता ही होगा, है ना, जिसकी डायमेंशन होती है 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, 4 डायमेंशन, 3D, 4D, 2D, एक बात करते हैं ना हम लोग, कितने साइड से हम लोग कितने दिशा से उसको देख सकते हैं, तो उसको डायमेंशन कहा जाता है। तो इसका आंसर मेरे प्यारे बच्चों आपके सामने है एंगल। एंगल का कोई भी हमारा डायमेंशनलेस, ये डायमेंशनलेस होता है, यानी कि विमाहीन ही होता है, तो इसके अंदर डायमेंशन नहीं होता। ओके, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। एरिया अपॉन रेडियस, रेशियो ऑफ टू लेंथ, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं डायमेंशन लेस। चलो, एम्स 2018 के अंदर ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो ध्यान में रखिएगा। ओके, इसके बाद आता है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डेंसिटीज, घनत्व का विमीय सूत्र बता दो। यहाँ पे घनत्व का विमीय सूत्र क्या होता है, इसका आंसर मेरे प्यारे बच्चों ml पावर -3।
ठीक है, यानी कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, इसका फॉर्मूला ये निकल के आता है। एम्स 2016 के अंदर ये क्वेश्चन एग्जैक्ट ऐसे रिपीट हुआ है, तो काफी पुराना ये क्वेश्चन हो चुका है, तो बहुत ज्यादा चांस है 2026 में जो बच्चा एंट्रेंस का तैयारी कर रहा है या 2025 के अंदर भी जितने एंट्रेंस बचे हैं, तो उसमें ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, गुड। द एसआई यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल इज, ठोस कोण की एसआई यूनिट बता दो मेरे बच्चों। जितने भी हमारे सॉलिड होते हैं, सॉलिड एंगल होता है, तो उसका क्या होता है? तो आंसर है मेरे प्यारे बच्चों स्टेरेडियन। स्टेरेडियन क्या होता है? जो भी हमारे ठोस कोण होते हैं ना, ठोस कोण का मतलब होता है कोई ऐसा एंगल जो कि पूरी तरीके से सॉलिड हो। ठीक है, और उसका जो हमारा एसआई की यूनिट है, उसका जो मेजरमेंट हम लेंगे एंगल का, तो हम उसके आगे लगाएंगे यहाँ पे स्टेरेडियन। ठीक है, सॉलिड एंगल इज मेजर इन स्टेरेडियन। गुड। नीट के अंदर ये क्वेश्चन 2019 में देखने को मिला था, तो बहुत ज्यादा चांस है इस बार भी ये आ सकता है। चलो, इसका आंसर मेरे प्यारे बच्चों बता दो आप लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज सेम डायमेंशन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन से युग में विम्य सूत्र समान है? वर्क एंड टॉर्क, प्रेशर एंड फोर्स, पावर एंड एनर्जी, या मोमेंटम एंड फोर्स? इसका आंसर बता दीजिए। गुड। इसका आंसर मेरे प्यारे बच्चों ए होगा, वर्क एंड टॉर्क। गुड। इसका आंसर भी आप लोगों ने बता दिया। दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला ml² t⁻²। नीट 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, गुड। अब इसके पास 27th क्वेश्चन आपके सामने है। विच क्वांटिटी हैज द डायमेंशियल फॉर्मूला? ठीक है, बताओ जल्दी, कौन सी क्वांटिटी के पास ये डायमेंशनल फॉर्मूला है? जल्दी बताओ, कौन से विमेय सूत्र है? जल्दी, भौतिक राशि का विमेय सूत्र है। ठीक है, तो आपके सामने आपके आंसर आ रहा है, तो आंसर है एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी, और थीटा इज डायमेंशनलेस। ठीक है, वेरी गुड। सो डायमेंशन इज इक्वल टू t⁻⁻1। एम्स 2019 में क्वेश्चन आपका रिपीटेड है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये भी। सारे मैंने आप लोगों के लिए वे क्वेश्चन यहाँ पे रखे हुए हैं जो कि हमारे रिपीटेड है। ठीक है, डायमेंशन फॉर्मूला इज इम्पल्स इज, संवेग का विमेय सूत्र बता दो। यहाँ पे ये सूत्र और फॉर्मूले आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे, बहुत ज्यादा आते हैं, तो इनका तो कुछ कर ही नहीं सकते, तो ये तो आप लोगों ने ऐसे ही याद करके बताना है। ठीक है, गुड। तो आपके सामने बी क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है। mlt⁻⁻1, जो कि फोर्स इंटू टाइम इज इक्वल टू mlt⁻⁻2 इंटू टी इज इक्वल टू mlt-1। ठीक है, वेरी गुड। नीट 2022 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो फोर्स इंटू टाइम याद रखिएगा, जिससे आपका ये फॉर्मूला समझ में आ जाए। चलो, इसके बाद आता है 29 क्वेश्चन, जो कि पूछा जा रहा है। विच इंस्ट्रूमेंट इज बेस्ट सूट टू मेजर डायमीटर ऑफ ए थिन वायर? जितनी भी हमारी थिन यानी कि पतली वायर होती है, उसको मेजर करने के लिए कौन सा बेस्ट हमारा यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट है? ये आपके सामने है। ठीक है, स्क्रू गोज, कंपास, वर्नियर कैलिपर, या रूलर? बोलो, रूरल है क्या? क्या आंसर होने वाला है इसका? जल्दी, आपके सामने आंसर है। वेरी गुड। स्क्रू गोज वह इंस्ट्रूमेंट है जो छोटे से छोटे वायर को, थिन चीजों को मेजर करने में सक्षम है। ठीक है, लीस्ट काउंट इसका 0.001 मिलीमीटर होती है, और ये कॉमन है, हर बार पूछा जाता है। इसके बाद 30 क्वेश्चन आपके सामने है। एक फेम्टोमीटर के अंदर कितना है? यहाँ पे आप बताओगे क्या यूनिट है उसकी, तो ये आपके सामने है। ठीक है, एक फेम्टोमीटर के अंदर हमारा कितना होता है, ये आपको तो बताना ही पड़ेगा। A B C D, कौन सा आंसर है? आपके सामने आंसर है सी। गुड। 10⁻⁻15 मीटर। वेरी गुड। तो ये 2018 में नीट के अंदर आपको देखने को मिला है, तो आप लोग देखिएगा। अब इसका आंसर बताना है मेरे प्यारे बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एसआई यूनिट सेम एज एनर्जी? इनमें से किसी एसआई इकाई ऊर्जा जैसी है? बोलो जल्दी, किसकी यूनिट हमारी ऊर्जा जैसी है? ऊर्जा समझ पा रहे हो ना, एनर्जी। वेरी गुड। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों वर्क। ठीक है, एनर्जी और वर्क दोनों की इकाई है जूल। गुड। कॉमन है आंसर, हर बार पूछा जाता है। तो आपके सामने एक और क्वेश्चन 32 नंबर, तो यहाँ पे बताना है। विच व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्लैंक कांस्टेंट? बोलो जल्दी, प्लैंक स्थिरांक एच का विमेय सूत्र यहाँ पे बताना है। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ पे क्या होना चाहिए हमारा प्लैंक कांस्टेंट का? तो आंसर मेरे प्यारे बच्चों आपके सामने है, बी आंसर इसका सही है, ml² t⁻⁻1। ओके, तो यहाँ पे आंसर आप लोगों को देख लीजिए। तो 2016 एम्स के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। 33 का बताना है अपने बच्चों। एक लाइट ईयर इज इक्वल टू, यानी कि एक लाइट ईयर बराबर क्या होता है? डिस्टेंस लाइट ट्रेवल इन 1 ईयर, स्पीड ऑफ लाइट, टाइम टेकन बाय लाइट टू रीच अर्थ, या फिर नॉन? आंसर इसका मेरे प्यारे बच्चों होता है डिस्टेंस लाइट ट्रेवल इन 1 ईयर, यानी कि 1 साल के अंदर हमारी लाइट ने कितना डिस्टेंस, कितना तय किया है, दूरी को कितना तय किया है।
इसके बाद 34 क्वेश्चन आपके सामने है। इनमें से कौन सी ऊर्जा वे दिखाई नहीं है, बोलो जल्दी। वैलिड नहीं है इसकी, यानी कि सही नहीं है। तो आप लोगों के सामने आंसर है इसका सी, वाट। वाट कोई भी ऊर्जा की वे दिखाई नहीं है, वैलिड यूनिट नहीं है। समझ में आ रहा है? नीट 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। और वाट का इक्वल टू होता है पावर यूनिट, नॉट एनर्जी। ठीक है, वाट हमारा पावर की यूनिट है, ना कि एनर्जी की। गुड। इसके बाद आता है 35 क्वेश्चन। कोणीय त्वरण जैसी इकाई किसकी है? कोणीय त्वरण जैसी इकाई बताओ मेरे प्यारे बच्चों। एंगुलर वेलोसिटी, एक्लेरिएशन, फ्रीक्वेंसी या मूवमेंट ऑफ इनरेटिया। कौन सा आंसर होना चाहिए इसका? आंसर आपका मेरे प्यारे बच्चों एक्लेरिएशन। यानी कि जब भी हम लोग कोणीय त्वरण की बात करें, एंगुलर एक्लेरिएशन की बात करें, तो उसकी यूनिट जो होगी हमारी वो एक्लेरिएशन होगी। ठीक है, गुड। तो यहाँ पे आप लोग कॉमन देख सकते हो, हर बार पूछा जाता है। 36 क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने है, जो कि पूछा जा रहा है कि मापन की शुद्धता बढ़ाने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है, यानी कि विच मेथड इंक्रीज एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपके सामने है और आंसर मैं आप लोगों के सामने दे दे रहा हूँ। आप लोग मैच करिएगा कि आपका आंसर सही है या नहीं। आंसर इसका मेरे प्यारे बच्चों है टेक मीन ऑफ मल्टीप्लाई रीडिंग। ठीक है, तो ये आपका सामने है आंसर और कॉमन है। मीन ऑफ मल्टीप्लाई ऑब्जर्वेशन रिड्यूस रैंडम एरर, यानी कि अचानक से होने वाली जितनी भी गलतियां है, अगर हम लोग डायरेक्ट मेजरमेंट करेंगे तो वो घट जाएगा। ठीक है, एरर्स हमारे बहुत कम आएंगे। तो फिर 37 आपके सामने है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज अप्रोक्सीमेटली, क्या होता है बताओ? आंसर इसका मेरे प्यारे बच्चों पी, डिस्टेंस टू सन। ठीक है, और नीट 2023 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। देखिए यहाँ पे नीट 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद 38 क्वेश्चन आता है। एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट डिपेंड ऑन, तो किस पर हमारी जो मापन की सटीकता है किस पर निर्भर करती है? लीस्ट काउंट पे निर्भर करती है, ह्यूमन एरर पर करती है, जीरो एरर पर करती है, या सभी पर करती है? तो आंसर इसका मेरे प्यारे बच्चों डी पर है। अगर ये सारे ही हमारे सही होंगे तो जो हमारा मेजरमेंट है वो सही आएगा। अगर इनमें से कोई भी गड़बड़ हुआ तो हमारा जो मेजरमेंट है, हमारा जो मापन है, मेजरमेंट, वो बिल्कुल भी सही नहीं आएगा। तो ये सारी चीजों पर डिपेंड करता है। ठीक है, 2017 एम्स के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये आप लोगों को ध्यान देना है। 39 क्वेश्चन आपके सामने है। लीस्ट काउंट ऑफ ए मीटर स्केल इज, यानी कि मीटर स्केल की न्यूनतम गणना बताओ। आपके पास एक मीटर स्केल नाम का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसका लिस्ट काउंट बताना है आपने। तो लिस्ट काउंट मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे हो जाता है 1 मिलीमीटर। ठीक है, 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन स्केल। कॉमन आंसर है, हर जगह ये पूछा जाता है, हर एंट्रेंस टेस्ट में, तो ये ध्यान में रखिएगा। अब आता है 40 क्वेश्चन। इसके बाद जो हम पूछेंगे आपसे, इनमें से कौन सा अदिश राशि है, यानी कि स्केलर क्वांटिटी है? बोलो, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी या टेम्परेचर। आंसर इसका आप लोगों के सामने है। यहाँ पे टेम्परेचर है मेरे प्यारे बच्चों। टेम्परेचर हैज मैग्नीट्यूड ओनली, यानी कि टेम्परेचर के पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है मेरे बच्चों परिणाम, और ये हमारा कॉमन है, पूछा ही जाता है। 41 क्वेश्चन आप लोग बताओगे। डायमेंशन ऑफ मोमेंटम, ये क्या होता है? संवेग का विमीय सूत्र बताना है। यहाँ पे डायमेंशन का मोमेंटम बताना है, क्या होना चाहिए? तो आपके सामने आंसर है MLT-1 पावर 1। ठीक है, गुड। तो आंसर मेरे प्यारे बच्चों, मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी, जिसका फॉर्मूला हमारा ये बन के आता है, और नीट 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, तो सारे क्वेश्चंस आप लोग अच्छे से दे रहे होंगे, मुझे उम्मीद है। अगर कोई क्वेश्चन सोल्व करने वाला है तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपने वीडियो पॉज करके अपना आंसर निकाल के तभी मेरा आंसर देखना है, ताकि आप लोग एक सटीक वहाँ पे मेजरमेंट कर पाओ। इसके बाद 42 का आंसर आपने बताना है। इनमें से कौन सा विमाहीन डायमेंशन लेस नहीं है? बताओ जल्दी, कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर मेरे बच्चों डी, यानी कि डेंसिटी। डेंसिटी हैज डायमेंशन, जिसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके का है। ठीक है, यानी कि ml⁻³ बाकी सब रेशियो है। ओके, एम्स 2018 के अंदर ये पूछा गया है और आपने सही आंसर दिया होगा, मुझे उम्मीद है। 43 का आंसर आप लोगों ने देना है। एसआई प्रणाली में इनमें से कौन सा मूल इकाई है? बोलो जल्दी, इनमें कौन सा मूल इकाई है? बोलो। तो आंसर इसका आ जाएगा एम्पियर। ठीक है, ये हमारा मूल इकाई है, बेस यूनिट है, और सारे हमारे डेराइव यूनिट है। चलिए, इसका आंसर आप लोगों देख पा रहे हो, यहाँ पे नीट 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। और इसके बाद आपके सामने आ रहा है द यूनिट न्यूटन इज इक्वल टू, यानी कि न्यूटन बराबर क्या होता है? ये भी आप लोगों ने पता ही होना चाहिए। न्यूटन बराबर हमारा यहाँ पे kg.m
अपॉन सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे देख पा रहे होगे एस की पावर 2, न्यूटन का मतलब होता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्लेरिएशन इज इक्वल टू, ये वाला फॉर्मूला होता है। तो ये भी कॉमन है, ज्यादातर पूछा ही जाता है। इसके सामने आता है हमारा 45 क्वेश्चन। ये बताना है आपने कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, इसकी यूनिट बतानी है आपको, ठीक है। यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी इज, बोलो। वेरी गुड, इसका आंसर है मेरे प्यारे बच्चों डी, यानी कि सभी है यहाँ पे ए बी सी तीनों आंसर एकदम करेक्ट है। ये सभी इकाइयाँ सेम डायमेंशन की है। नीट 2023 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। अब यहाँ पे आता है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट सी क्वेश्चन, जो कि स्ट्रेन की इकाई बतानी है। स्ट्रेन की इकाई आप लोगों की क्या होनी है, ये भी आपको पता लग गया होगा अभी तक। तो आंसर इसका सी होने वाला है डायमेंशन लेस। स्ट्रेन में कोई भी डायमेंशन नहीं होता। तो स्ट्रेन इजिकल टू क्या होता है, लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, नो यूनिट, इनकी कोई यूनिट नहीं होती। ये कॉमन आंसर पूछना जाना है और आप लोगों को ध्यान में रखना है, सारे क्वेश्चन को मन से और अच्छे से ध्यान देना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू रिड्यूस सिस्टमिक एरर, ठीक है, यानी कि प्रणालीगत त्रुटि को कम करने के लिए कौन उपयोगी है। यहाँ पे आपने बताना है, चार ऑप्शन आपके सामने, टेकिंग मोर रीडिंग, कैलिब्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट, यूजिंग हाई प्रिसिशन स्केल एंड नोन। आंसर इसका आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों कैलिब्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। कैलिब्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है कि जितने भी हमारे इंस्ट्रूमेंट है, अगर उसमें कोई एरर आ रहा है, उस एरर को ठीक करके एकदम अच्छे से काम करने लायक बना देना, उसको एकदम स्टैंडर्ड यूनिट में लेके आना, ठीक है। सिस्टमिक एरर को कम करने के लिए कैलिब्रेशन किया जाता है हर एक इंस्ट्रूमेंट का, ताकि वो मेजरमेंट अच्छी दे। और एम्स 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए और आपको पता होगा, है ना। 48 क्वेश्चंस आपके सामने हैं यहाँ पे। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, यानी कि गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी का विमीय सूत्र बताओ। मैं यहाँ पे डायमेंशनल सूत्र बताना है आपको, फॉर्मूला बताना है, क्या होने वाला है गुरुत्वाकर्षण का, ठीक है। तो यहाँ पे आपने बताना है आंसर ए। ओके गुड। नीट 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से आप लोग, जितने भी फॉर्मूले वाले क्वेश्चन हो ज्यादातर यही आते हैं बच्चे को कंफ्यूज करने और टाइम कंज्यूम करने के लिए, ठीक है। गुड। तो यहाँ पे 49 क्वेश्चंस आपके सामने है। विच ऑफ दिस क्वालिटीज हैज सेम डायमेंशन एज एनर्जी, यानी कि इनमें से किसका जो हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला है ऊर्जा जैसा है, एनर्जी के जैसा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने बताना है टॉर्क, पावर, फोर्स, एक्सीलरेशन। तो आंसर मेरे प्यारे बच्चों टॉर्क होगा, क्योंकि ये ऊर्जा के जैसा ही हमारा यहाँ पे इसकी यूनिट है, ठीक है, डायमेंशनल यूनिट है, फॉर्मूला है। अब आपके सामने 49 तो क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है विच ऑफ दिस क्वांटिटीज हैज सेम डायमेंशन एज एनर्जी, एनर्जी की तरह इनमें से कौन सा सेम हमारा यहाँ पे विमीय सूत्र है, यानी कि डायमेंशंस फॉर्मूला है। तो मेरे प्यारे बच्चों टॉर्क, पावर, फोर्स, एक्सीलरेशन, आंसर इज टॉर्क। टॉर्क हमारा मेरे प्यारे बच्चों फोर्स इनटू डिस्टेंस सेम एज वर्क एंड एनर्जी, यानी कि वर्क और एनर्जी की तरह ही हमारा यहाँ पे इसका सूत्र होता है, ठीक है। 2022 में नीट में पूछा गया है। अब 15 क्वेश्चंस मेरे प्यारे बच्चों ये ध्यान में रखिएगा, विच क्वांटिटी इज मेजर इन रेडियन पर सेकंड, यानी कि रेडियन पर सेकंड में हमारे यहाँ पे कौन सा मेजरमेंट किया जाता है। तो बताओ जल्दी से, आंसर इसका हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ए, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी देख लीजिए, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है थीटा अपॉन टाइम, यानी कि यूनिट रेशियो रेडियन पर सेकंड, जो कि हमारा कॉमन है हर जगह। ये क्वेश्चंस आते रहते हैं हर एक बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट में। और यहाँ पे हमारा मेरे प्यारे बच्चों सारे क्वेश्चंस के हम लोगों ने यहाँ पे देख लिए, मॉक टेस्ट है 50 क्वेश्चन में से। तो फाइनली मेरे प्यारे बच्चों आपको करना है, तो 50 क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से रिपीट कर लिया, अच्छी तरीके से मॉक टेस्ट लगा लिए। अब आपको पता है क्या करना है, अब आपको मेरे इंस्टाग्राम पर ये जो बीएसपी साइंस लिखा है ना, सेम यही लोगो मिलेगा, और बीएसपी साइंस पर जाकर आपको मुझे डीएम करना है, ताकि मैं आप लोगों को एक लिंक प्रोवाइड करूं व्हाट्सएप ग्रुप की, और उस व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको ज्वाइन होना है, जिसमें मैं आपको ये सारे मॉक टेस्ट की पीडीएफ और ये सारे मॉक टेस्ट और जितने भी हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट और जितने भी हमारे नए अपडेट है बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड, एंट्रेंस टेस्ट से रिलेटेड, और जितने भी हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे, सारे इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। और जब आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले लोगे, उससे रिलेटेड भी हम आपको सिलेबस भी कंप्लीट करवाएंगे। तो पूरा गाइड हम लोग आपको करने वाले हैं, तो आपको ज्वाइन होना चाहिए। जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है तो वो मुझे डीएम कीजिए, बीएसपी साइंस इंस्टाग्राम पर लिखिएगा, यही लोगो आपको देखने को मिलेगा, और इसी लोगो को क्लिक कर कर मेरे प्यारे बच्चों अपने डीएम करना है इंस्टाग्राम पे। चलिए मैं मिलूंगा एक और ऐसी प्यारी सी वीडियो में, और ऐसे ही मॉक टेस्ट में आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ।
आप मेरे चैनल को ओपन कीजिए, वहाँ पे पोस्ट चेक कीजिए, वहाँ पे बहुत सारे मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जनरल नॉलेज सबके मॉक टेस्ट आपको देता रहता हूँ। डेली वहाँ पे 20 मॉक टेस्ट आते रहते हैं, रिपीटेड, जो कि हर साल आते रहते हैं। तो यहाँ पे बहुत मेहनत की जा रही है आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मुझे डीएम कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होइएगा। और मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छी तरीके से मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करना है, मन लगाकर पढ़ाई करनी है। चलिए मिलूंगा एक और प्यारी सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।